डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में विटामिन ए की कमी के प्रभाव और हमारे शरीर में उसकी दैनिक आवश्यकता के ऊपर जानकारी देने जा रही हूँ। अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में विटामिन ए का परिचय, उसके शरीर में कार्य, प्राप्ति के साधन एवं अधिकता के प्रभाव को देखा है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहला है विटामिन ए की कमी के प्रभाव। विटामिन ए की कमी के कारण हमारे शरीर में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है। यह विटामिन ए की कमी का सबसे पहला लक्षण होता है। इसमें रात्रि या मंद रोशनी में कम दिखाई देता है। इस स्थिति में व्यक्ति जब उजाले से अंधेरे में जाता है तब मंद रोशनी में उसे देखने में परेशानी होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विटामिन ए की कमी के कारण से रोडोप्सिन नामक जो पिगमेंट है उसका निर्माण नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था और आपको पूरा सा एक सर्कल डायग्राम बताया था कि जब भी हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखों में विटामिन ए एल्डिहाइड और ऑप्सिन नामक जो प्रोटीन होता है वह आपस में जुड़ जाता है और जुड़कर बनाता है रोडोप्सिन पिगमेंट, और यही पिगमेंट जो होता है हमें अंधेरे में देखने में या कम रोशनी में देखने में मदद करता है। और फिर जब वापस हम प्रकाश में जाते हैं तब ये जो रोडोप्सिन पिगमेंट है जिनसे ये दो चीजों से बना है उसमें टूट जाता है, जो कि है विटामिन ए एल्डिहाइड और ऑप्सिन। किसी भी कारण से जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विटामिन ए एल्डिहाइड जो होता है हमारी आईज को नहीं मिल पाता है और इसी कारण से हमारी आंखों का अंदर जो रोड्स हैं उसमें इस रोडोप्सिन पिगमेंट का निर्माण नहीं हो पाता है। परिणामतः व्यक्ति को अंधेरे या कम प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है विटामिन ए की कमी का हमारी आंखों पर वह है जीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा या जीरोसिस कंजक्टिवा। यदि आहार में निरंतर विटामिन ए की कमी बनी रहती है तो जीरोसिस कंजक्टिवा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कंजक्टिवा जो होती है वह सूख कर मोटी हो जाती है। इन पर झुर्रियां पड़ जाती है, कभी कभी इन पर घाव भी हो जाते हैं। आंखों में खुजली मचती है। श्लेष्मा झिल्लियों के सूखने से कंजक्टिवा में धुएं जैसी सफेदी छा जाती है। कंजक्टिवा बच्चों हमारी आंखों का जो है व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है वह होता है। आंखों की इस दशा को ज़ीरोफ्थेल्मिया भी कहा जाता है, या हम ये कह दें कि ज़ीरोफ्थेल्मिया के अंदर दो चीजें आती है, ज़ीरोसिस ऑफ कंजक्टिवा और थर्ड अभी हम देखेंगे ज़ीरोसिस ऑफ कॉर्निया। तो विटामिन ए की कमी का जो तीसरा प्रभाव है वह है ज़ीरोसिस ऑफ कॉर्निया या ज़ीरोसिस कॉर्निया। विटामिन ए के अभाव के कारण अश्रु ग्रंथियां जो होती है वह सूख जाती है, जिससे आंसुओं का निकलना बंद हो जाता है। इस रोग में आंखों की कॉर्निया की श्लेष्मा झिल्ली भी जो है वह जल्दी सूख जाती है और कॉर्निया में सूजन आ जाती है। परिणामतः केरेटोनाइजेशन हो जाता है और इसके कारण कॉर्निया का जो भीतरी भाग है धुएं युक्त बादल की तरह से दिखाई देने लग जाता है। चौथा जो रोग है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी का, ये सारी बीमारियां स्टेप बाय स्टेप होती है। उसका नाम है बिटॉट स्पॉट। ये जो स्पॉट होता है हमारी आंखों में जो व्हाइट पोर्शन है उसमें दिखाई देने लगता है। विटामिन ए के प्रभाव के कारण आंख का भीतरी भाग की झिल्ली की श्लेष्मिक परत पर सफेद भूरे रंग का त्रिकोणाकार धब्बा पड़ जाता है, और त्रिकोणाकार जो धब्बा है यही बिटॉट स्पॉट कहते हैं, क्योंकि जनरली इसका शेप जो है त्रिकोण रहता है, इसलिए इसको त्रिकोणाकार धब्बा कहा है इसके शेप के कारण से।
नेक्स्ट जो बीमारी आती है जिसे कि केरेटोमलेशिया कहा जाता है, यह रोग के समय जो है स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अगर यहाँ तक व्यक्ति को इस रोग तक पहुंचने तक मतलब व्यक्ति को अगर विटामिन ए दे दिया जाए तो पूर्व की सारी जो बीमारियां हैं वो रिवर्स हो सकती है, परंतु अब भी ध्यान नहीं रखा जाए और व्यक्ति के आहार में निरंतर विटामिन ए की कमी चलती रहती है तो इसको रिवर्स नहीं किया जाता है और आईज में परमानेंटली जो है डैमेज हो जाता है। विटामिन ए के अभाव के कारण आच्छादक उत्तक नष्ट होने लगते हैं, कॉर्निया का जो भीतरी हिस्सा है वो गल जाता है तथा उसमें घाव हो जाते हैं, साथ में इन पर जीवाणुओं का संक्रमण हो जाता है, इससे कॉर्निया जो है वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति जो है संपूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इसके 6 पॉइंट की, जिसमें लिखा है शारीरिक वृद्धि में रुकावट। विटामिन ए की कमी यदि शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है तो हमारी अस्थियों की वृद्धि एवं विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। विशेषकर हमारी जो सिर की हड्डियां या खोपड़ी की हड्डियां होती है वो अधिक प्रभावित होती है और इसके कारण से खोपड़ी का जो क्षेत्रफल होता है वह कम रह जाता है और यह हमारे ब्रेन को दबाता है या प्रेशर डालता है उसके ऊपर, या दबाव पड़ता है हमारे ब्रेन पे। मस्तिष्क पर दबाव पड़ने से मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती है वह दबने लग जाती है और कई बार दृष्टि नाड़ी भी बुरी तरह से दब जाती है, जिसके कारण से इसमें छिद्र हो जाते हैं और व्यक्ति जो है अंधा हो सकता है। नेक्स्ट है गुर्दे में पथरी होना। विटामिन ए की कमी के कारण से कई बार गुर्दे में पथरी हो जाती है, क्योंकि किडनी की जो आंतरिक सतह होती है उसके ऊपर आच्छादक उत्तक का आवरण चढ़ा हुआ होता है जो कि निरंतर श्लेष्मा का स्त्रवन करता है और विटामिन ए के अभाव में उसका स्त्रवन नहीं हो पाता है, जिससे कि वो जो है सूखा कठोर और बेजान हो जाता है और गुर्दे में पथरी जमने लगती है। नेक्स्ट बीमारी का नाम है फाइनोडर्मा। विटामिन ए के अभाव में त्वचा की जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती है। स्वेट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिससे कि हमारा स्किन से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है, या यूं कहते हैं पसीना बाहर निकलता है, तो वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती हैं के कारण से पसीना नहीं निकल पाता है। इसके साथ ही हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, वह सूखी, खुरदरी, रुक्ष, कठोर, साथ में हॉर्नी हो जाती है। त्वचा पर ऊपर की ओर फॉलिकल्स या छोटे से दाने हो जाते हैं और इन दानों को हाइपर केरेटोसिस या फॉलिकुलर हाइपर केरेटोसिस कहा जाता है। और यह जो स्किन होती है, यह स्किन कछुए के समान दिखने लग जाती है और इस कारण से इसे टॉड स्किन भी कहा जाता है या इस रोग को फाइनोडर्मा रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसकी कमी के प्रभाव में प्रजनन शक्ति का क्षीण होना। विटामिन ए की कमी से जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। सेक्स हार्मोन का स्त्रवन नहीं हो पाता है, स्पर्म काउंट जो होता है वह कम रहता है। नेक्स्ट है श्लेष्मिक झिल्ली निष्क्रिय होना। श्लेष्मिक झिल्ली जो कि हमारे शरीर की जो आंतरिक अंग है बच्चों, जैसे पाचन अंगे या श्वसन प्रणाली है या मूत्र उत्सर्जन अंगे या प्रजनन अंगे, उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है और निरंतर श्लेष्मा का स्त्रवन करती है। श्लेष्मा जब निकलता है इसमें से तो वह हमारे अंगों को नम, मुलायम, कोमल बनाए रखती है। साथ ही इन अंगों को बाहरी जीवाणुओं, रोगाणुओं से रक्षा भी करती है, परंतु जब भी विटामिन ए की कमी होगी तो यह अपना कार्य नहीं कर पाएगी और इसके ऊपर पपड़ी जैसी चीजें जम जाती है और इनकी कोमलता को, इनके लुब्रिकेशन या स्निग्धता को कम करने का
कार्य करती है और इसके कारण से जो रोगाणु विषाणु होते हैं उनका आक्रमण हो सकता है और हम कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट कमी का जो प्रभाव होता है वो है अस्थि तथा कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन। विटामिन ए की कमी से शरीर की जो अस्थियां हैं, उपास्थियां हैं, इनके अंदर कई ड्रामेटिकल चेंजेस होते हैं जो कि नेगेटिव चेंजेस होते हैं और इस कारण से हमारी जो अस्थियां हैं उसमें कई सारी तरह की विकृतियां आ जाती है। इस स्लाइड में अपन बात कर रहे हैं विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता की। विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो चीजों की हम रिक्वायरमेंट देखते हैं, एक इटसेल्फ विटामिन ए की और दूसरी कैरोटीन की। क्योंकि हमें पता है कि जो विटामिन ए है ये केवल नॉन वेजिटेरियन चीजों या एनिमल फूड्स में ही प्रेजेंट होता है और जब हम कैरोटीन की बात करते हैं तो वेजिटेरियन चीजों में ही उपस्थित होता है बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। तो जो 0 से 12 महीने का बच्चा होता है उसकी जब विटामिन ए की रिक्वायरमेंट देखी जाती है तो वो होती है 350 माइक्रोग्राम पर डे और जब कैरोटीन की देखी जाती है तो वो आती है 1400 माइक्रोग्राम पर डे। इसी तरीके से 1 से 6 साल का जो बच्चा है इसमें हमने दो एज ग्रुप क्लब किए हैं बच्चों, 1 से 3 साल का बच्चा भी आया है और आपका 4 से 6 साल का बच्चा भी आया है कि जो जनरली हम प्रोटीन वगैरह में अलग अलग देखते हैं। तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 400 और विटामिन ए के लिए पर बीटा कैरोटीन या कैरोटीन के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो है 1600। इसी तरीके से 7 से 9 साल का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट है 600 विटामिन ए के लिए और 2400 रिक्वायरमेंट है कैरोटीन की। 10 से 18 साल इसके अंदर हमने 3 एज ग्रुप लिए हैं, 10 से 12 साल, 13 से 15 साल और 16 से 18 साल। उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही है जो 7 से 9 साल के बच्चे की होती है और ये जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी विटामिन ए के लिए 600 है और कैरोटीन के लिए 2400 है। वयस्क पुरुष की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन ए की और वयस्क महिला के लिए भी यही रिक्वायरमेंट है। कैरोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों के लिए ही 2400 है। गर्भावस्था के समय कोई चेंजेस नहीं आ रहा है विटामिन ए की रिक्वायरमेंट के अंदर, परंतु लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जो कि 950 माइक्रोग्राम पर डे हो जाती है विटामिन ए के लिए और 3800 यानी 3800 माइक्रोग्राम हो जाती है हमारे कैरोटीन के लिए। यानी विटामिन ए के अंतर्गत हमें दोनों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। अगर आप कोई एक भी ध्यान में रखते हैं तो भी दूसरी आप याद रख सकते हैं, इसलिए कि जनरली हम कैरोटीन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। इसका एक रीजन ये भी होता है कि कैरोटीन फॉर्म में ही हम मैक्सिमम जो अपना फूड होता है वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इंडियन जो लोग हैं वो वेजिटेरियन ज्यादा हैं और हमारी डाइट में वेजिटेरियन फूड ज्यादा होने से कैरोटीन के फॉर्म में ही हम विटामिन ए को लेते हैं। तो अगर हमें एक की रिक्वायरमेंट पता है तो भी हम दूसरे की रिक्वायरमेंट पता कर सकते हैं क्योंकि वो 4 टाइम्स है। और अगर हम ये देखें कि हमें जनरली क्या याद होना चाहिए तो हम कैरोटीन की याद रख के अपना काम चला सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिकल में करोगे बच्चों तो आपको कैरोटीन की वैल्यूज ही याद रखनी है। जब प्रैक्टिकल में ये चीज आएगी तब आपको बहुत अच्छे से समझा दी जाएगी कि क्यों कैरोटीन की रिक्वायरमेंट्स को ही हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्योंकि जैसे आपने कोई भी मील प्लानिंग जब प्रैक्टिकल में करोगे आप तो आपका मैक्सिमम जो चीजें हैं, आप धनिया ले रहे हो, पालक ले रहे हो, गाजर ले रहे हो, उसमें कैरोटीन के फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो आप जो वो वैल्यूज कैलकुलेट करोगे फूड स्टफ के अंदर से वो कैरोटीन के फॉर्म में करोगे। तो जब आप आरडीए से कंपेयर करोगे तो वो कैरोटीन वाला फॉर्म होगा, तो आपके लिए इजी रहता है। इसके साथ ही आज का जो ये वीडियो है जो कि था विटामिन ए की कमी का प्रभाव और साथ में हमारे शरीर में विटामिन ए की क्या आवश्यकता है,
यह समाप्त होता है और इस वीडियो के साथ ही आपका विटामिन ए जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।